खुतबा मसनूना के बाद किताब शिफा कुरान मजीद से चौथे पारे की इब्तदाई आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, तुम उस वक्त तक मकाम अबरार तक नहीं पहुंच सकते, तुम उस वक्त तक अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी को नहीं हासिल कर सकते, तुम उस वक्त तक अल्लाह के मुकम्मल बंदे, कामिल बंदे नहीं बन सकते। कब तक? जब तक अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान न कर दो। इंसान की पूरी जिंदगी पैदा होकर मरने तक पूरी की पूरी जिंदगी इम्तिहान, आजमाइश और कुर्बानियों से घिरी हुई है। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। दर हकीकत इंसान की जिंदगी से मौत तक सारे मामलात जो हैं वो कुर्बानी के साथ हैं। इंसान की पूरी जिंदगी मौत तक कुर्बानियों के सफर के साथ है, इम्तिहानात के सफर के साथ है, आजमाइश के सफर के साथ है। और हम और आप जिस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हकीकत में ये कुर्बानी की जगह है, कुर्बान गाह है। और इसमें कामयाब वही होगा और इस मकाम को वही हासिल करेगा जो हर वक्त अपने दिल में कुर्बानी पेश करने का जज्बा रखता होगा। आप जरा देखें गौर करके, आलिम हाफिज बनने के लिए या डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, किसी भी आला तालीम को हासिल करने के लिए इंसान किसी भी चीज की आला तालीम उसी वक्त हासिल करेगा जब उसके लिए मेहनत करेगा, जब उसके लिए कुर्बानी पेश करेगा। अगर कोई तालिब इल्म, स्टूडेंट नींद की कुर्बानी न दे, सुकून और आराम की कुर्बानी न दे, क्या वो आला तालीम याफ्ता बन सकता है? तो देखिए, तालीम का हासिल करना ये कुर्बानी पे डिपेंड है। जितनी बड़ी कुर्बानी होगी उतना बड़ा पोस्ट मिलेगा, उतना बड़ा मकाम और मर्तबा मिलेगा। इसी तरह अगर माँ बाप ये सोचें कि मेरी आंखों का तारा, मेरा इकलौता बेटा कभी मुझसे दूर ना हो, अगर माँ बाप ये सोचें और एक लम्हे के लिए भी उसे अपने से दूर ना होने दें, ये सोचे कि हर वक्त मेरा बच्चा मेरे सामने रहे, ऐसा सोचने वाले माँ बाप का बच्चा क्या आला तालीम कभी भी हासिल कर सकता है? क्या किसी बड़े मकाम को वो पा सकता है? हरगिज नहीं। अगर बच्चा आला तालीम हासिल करना है, किसी बड़े मकाम और मर्तबे पे पहुंचना है, तो माँ बाप को अपने ममता की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने सुकून और चैन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने राहतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और अपने अरमान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब तक माँ बाप अपनी ममता की कुर्बानी नहीं देंगे और अपनी राहतों चैन की कुर्बानी नहीं देंगे, अपने जज्बात की कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक उनका बच्चा आला मकाम पर कभी भी नहीं पहुंच सकता। जरा गौर करिए, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उनकी माँ ने अपनी ममता की कुर्बानी दी, ऐसी कुर्बानी दी कि माँ गिलान शहर में है और बेटा बगदाद शहर में है। जब माँ ने कुर्बानी देकर दिखा दिया, जब माँ ने कुर्बानी पेश कर दी, तब जाकर के बच्चा गौसे आजम बनता है। इसी तरह जब तक हम कुर्बानी नहीं पेश करेंगे, दुनिया की ना आखिरत की कोई चीज हमें मिलने वाली नहीं है, कोई चीज हमें हासिल होने वाली नहीं है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मसनवी मौलाना रूम में बड़ी प्यारी हिकायत लिखते हैं, तवज्जो से सुने। हजरत मौलाना रूम लिखते हैं कि एक अल्लाह वाला साहिबे नजर शख्स एक कश्ती में सवार होकर सफर कर रहा था। जब उसने देखा, गौर किया कि तूफान आ रहे हैं, वो कश्ती तूफान का सामना कर रही है और दरिया की मौजों को चीर कर आगे बढ़ रही है, और जो मुसाफिर उसमें बैठे हैं उन्हें बड़ी हिफाजत के साथ मंजिल तक पहुंचा रही है। तो उस साहिबे नजर शख्स ने, अल्लाह वाले ने कश्ती से मुखातब होकर पूछा, क्या है कश्ती, तू तो एक मामूली सी लकड़ी थी, आखिर तुझे इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तेरे अंदर ऐसा पावर कैसे पैदा हो गया कि तू इतने बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला कर रही है और आने वाले समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ रही है और सारे मुसाफिरों की हिफाजत करके उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा अपने अंदर ले रही है? आखिर तुझे यह मकाम कैसे मिला? ऐ कश्ती, तुझे ये रुतबा और मर्तबा कैसे मिला? तो अब वो कश्ती जवाब देती है, तवज्जो से सुने। वो कश्ती कहती है, अल्लाह के बंदे, इस मकाम को देखने से पहले मेरी कुर्बानी पे जरा नजर कर ले, मेरी कुर्बानी पे जरा गौर कर ले। मैं अपने कबीले में यानी अपने जंगल में बड़े सुकून और आराम के साथ रहती थी, मेरी टहनियां आसमान से बातें करती थी। सबसे पहले कुल्हाड़ी आई और वो मुझ पर चलने लगी और मैं आसमान की बुलंदियों से गिरकर जमीन की पस्ती पे आ गई। उसके बाद मेरे वजूद पर आरा चलने लगा और मेरे वजूद, मेरे जिस्म के छोटे छोटे पटरे बना दिए गए, टुकड़े कर दिए गए। फिर उन टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए मेरे सीने पर कीलें ठोकी गई। इतनी मुसीबतों को मैंने सहा है
इतनी आजमाइशों को मैंने पार किया है, इतनी कुर्बानियों को मैंने दिया है, तब जाकर ये मकाम और ये रुतबा मुझे मिला है कि मैं खुद भी नहीं डूब रही हूं और जो मुझ पे सवार हो रहा है उसे भी नहीं डूबने दे रही हूं। तो जरा गौर कीजिए, जब एक मामूली सी कश्ती बनने के लिए इतने मसाइब से गुजरती है, इतने कुर्बानी से गुजरती है, तो जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है, अपने कुर्ब के लिए बनाया है, अपनी मार्फत के लिए बनाया है, अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है, जिसे अपना खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा है, क्या वो बगैर मेहनत के, बगैर कुर्बानी के, बगैर आजमाइश के अल्लाह का महबूब बन सकता है? हरगिज नहीं बन सकता। आगे मौलाना रूम फरमाते हैं, हे चीजें खुद ब खुद चीजें नशुद, हेच आहन खंजरे तेरे नशुद। फरमाते हैं, कोई लोहा कोई चीज अपने से चीज नहीं बन जाती, कोई लोहा काटने वाली अपने से तलवार नहीं बन जाता। तलवार बनाने के लिए लोहे को जलाया जाता है, उसे लाल किया जाता है, टूटा पीटा जाता है, तब जाकर एक मामूली सा लोहा काटने वाली तलवार बनता है। अगर हम और आप भी अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होना चाहते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हैं, तो सिर्फ इन 3 दिनों में कुर्बानी नहीं, बल्कि पूरे साल हमें कुर्बानी का जज्बा अपने दिल में रखना होगा। यहां तो सिर्फ बकरा हम काट करके अपना वाजिब अदा करेंगे, लेकिन आम दिनों में हर वक्त कुर्बानी का मुतालबा अल्लाह की रुबूबियत हमसे करती है, हमारी बंदगी हमसे मुतालबा करती है। जब एक तरफ हमारी ख्वाहिश खड़ी हो, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म खड़ा हो, तब हम ख्वाहिश को गले से लगाते हैं या अल्लाह के हुक्म को गले से लगाते हैं। जब हम आराम से सुबह सो रहे हों और हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं मस्जिद से दी जा रही हों, तब हम अपनी नींद की अगर कुर्बानी नहीं देंगे तो अल्लाह की रजा कभी भी नहीं हासिल कर सकते। जब भी अल्लाह हमें किसी कुर्बानी का हमसे मुतालबा करे, हम आगे बढ़ें और उस अल्लाह के हुक्म को गले से लगाएं, तब जाकर हम हकीकत में अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी देने वाले बन सकते हैं। तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक मकाम अबरार तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान न कर दो। हर कोई जानता है, किसी मुफ्ती के पास फतवे की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं आपको किस चीज से मोहब्बत है, आपको किस चीज से प्यार है। जब वो चीज अल्लाह के सामने आ जाए तो आपका फरीजा बनता है कि आप उस चीज को साइड में रखकर अल्लाह की मोहब्बत को गले से लगाएं। दुआ करता हूं अल्लाह करीम से, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको इस कुर्बानी के सफर पर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ इन 3 दिन नहीं बल्कि पूरे 365 दिन अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलाग।